चलिए आज हम पढ़ेंगे लतिका की डायरी। अब बहुत ही मज़ेदार पाठ है। इसमें बहुत सारे आपको प्रश्न भी मिलेंगे और बहुत आप कई ज़िलों में बिना गए वहाँ की सूचनाओं के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, स्थानों के नाम याद कर पाएंगे, नमस्कार वहाँ पर कैसे करते हैं ये जान पाएंगे, घूमते समय सावधानियाँ क्या रहनी चाहिए वो जान पाएंगे। तो यह एक लड़की है लतिका, जो अपने स्कूल से घूमने जब गई थी तो उसने कैसे कैसे क्या हुआ था रास्ते में, उसने क्या देखा, उसके बारे में उसने लिखा है। तो आप भी कभी कहीं जाइएगा तो लिखिएगा अपने बारे में, ठीक है, कि हम कैसे गए थे, क्या किए थे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। वह दिन याद करके आज मैं खुशी से झूम उठती हूँ। आप भी बोलेंगे, ठीक है। जब हमारे प्रधानाध्यापक जी ने यह खबर दी कि हम लोगों को प्रयागराज एवं अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक आप जानते हैं जो स्कूल के मुख्य अध्यापक होते हैं उन्हें कहते हैं प्रधानाध्यापक। खबर माने होता है सूचना, सूचना मिली। प्रयागराज जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, जो बदल दिया गया है इस समय। अपने प्रदेश की राजधानी, हमारे प्रदेश का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, तो हमारे प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। तो आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी याद हो गया कि हमारे प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ। भ्रमण माने घूमना, यानी हमको घुमाया जाएगा अपने प्रदेश की राजधानी में। कहाँ से, प्रयागराज भी घुमाया जाएगा और अपने प्रदेश की राजधानी में घुमाया जाएगा। ठीक है, तो लतिका करे कि मैं जब यह बात सोचती हूँ कि जब हम लोग को घुमाने की बात की गई तो मैं यह सोच करके बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है कि हम लोग कैसे कैसे घूमे थे। निश्चित तिथि को हम सभी जोश और उत्साह के साथ अपने अपने बैग लेकर विद्यालय पहुँचे। निश्चित तिथि, जिसका समय निश्चित हो, तारीख निश्चित हो कि किस दिन जाना है, उसे कहेंगे निश्चित। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे, निश्चित का विलोम होता है अनिश्चित। निश्चित का विलोम अनिश्चित। तिथि, तिथि यानी दिनांक, तारीख। हम सभी जोश उत्साह, जोश क्या होता है, कोई चीज़ जब पहली बार हम नए नए चीज़ करते हैं तो हमें बहुत जोश में रहते हैं कि चलेंगे आज देखेंगे वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, पता चला चिड़ियाघर देखना है। उत्साह में भी रहते हैं, उत्सुक भी रहते हैं जानने के लिए क्या क्या हम देखेंगे वहाँ पर। अपने अपने बैग लेकर, सभी बच्चे अपने बैग लेकर विद्यालय पहुँचे। बस पर चढ़ते ही शिक्षिका ने भ्रमण का रूट मैप, रूट माने होता है रास्ता, मैप माने होता है चित्र, यानी मार्ग का चित्र। मार्ग माने रास्ता, रास्ते का चित्र बताया। देखिए क्या होता है, कई लोग जो है अपने से प्लानिंग कर लेते हैं कि चलिए बस आएगी, हमारा घर तो रास्ते में ही है, रास्ते में बैठ जाएंगे, हम स्कूल क्यों जाएं, है ना। तो हो सकता है कि आपका घर जिस रास्ते पर हो उस रास्ते से गाड़ी नहीं जाएगी, है ना। तो पहले से निश्चित कर दिया जाता है कि हम किस तरह से किस तरह जाएंगे। सबको भ्रमण कार्यक्रम के बारे में बताया गया। भ्रमण कार्यक्रम क्या था, कार्यक्रम यानी पूरा ब्यौरा कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कब कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकना है, कैसे कहाँ पर क्या करना है, इनके बारे में बताया गया। साथ ही यात्रा के कुछ निर्देश बताए गए। निर्देश यानी सुझाव, ठीक है, वो पालन करना। देखिए एक होता है निर्देश, एक होता है आदेश। एक होता है निर्देश, एक होता है आदेश। आदेश को हर हाल में मानना पड़ता है, निर्देश में कुछ आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो निर्देश दिए गए कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। चलते हैं इसके हम नीचे देखते हैं। देखिए जो जिस रूट मैप की बात की जा रही थी कि हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे जाना है, तो वो रूट मैप यहाँ पर
शिक्षिका ने सबको दिखाया और बताया कि देखिए ये हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है प्रतिष्ठानपुर झूसी। यहाँ से बस चलेगी तो ये बस ऐसे ऐसे जाते जाते, ठीक है, संगम के स्थल पर रुकेगी। संगम जा कर के, थोड़ा रेड कलर ले लें ताकि दिखेगा आराम से। ये देखिए ये स्कूल है लतिका का। लतिका स्कूल से अपने बस पर सवार होती है। देखिए बस यहाँ पर चित्र बनाया गया है, सवार होती। तो अब देखिए यहाँ पर चित्र इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, लेकिन इधर से नहीं जाना है। क्या करे लतिका की बस जो जा रही स्कूल की, यहाँ पर आएगी। ये स्कूल से यहाँ पर देखिए संगम है, ठीक है। संगम क्या होता है, जहाँ पर नदियाँ करके आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं संगम। तो ये इधर से नदी आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, ठीक है। और यह नदी जो जा रही है इसे यमुना नदी कहते हैं। यमुना नदी आती है इधर से, और ये हमारा नदी आ गई गंगा नदी। गंगा और यमुना नदियाँ दोनों एक जगह मिल जाती हैं तो इस स्थान को कहते हैं संगम। क्या कहते हैं, संगम। इसमें सरस्वती का भी जिक्र किया गया। तो सरस्वती नदी यहीं पर कहीं है, लेकिन इसमें से दिखती नहीं है, एक निश्चित स्थान पर है। तो जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं आपस में उसे कहते हैं संगम। क्लियर। फिर इसने क्या किया, संगम के स्थान पर बस रुकी। यहाँ से इन्होंने यहाँ पर देखा, फिर बस क्या हुई, चलना प्रारंभ कर देती है। बस चल करके जाती है कहाँ पर, तो देखिए ये रास्ते में फिर आता है उनको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, यहाँ से फिर उन्होंने देखा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में घूमे। चंद्रशेखर आज़ाद के पास देखिए अगला स्थान पर हो जाते हैं आनंद भवन में, ठीक है। ये सब प्रयाग में ही है, ठीक है, प्रयाग में जाते हैं। फिर यहाँ से आगे और बढ़ते हैं तो एक और स्थान आता है, आनंद भवन के बाद आता है चंद्रशेखर। ये बांध बनाया गया, पुल बनाया गया है, ठीक है। सेतु, सेतु माने होता है पुल। यहाँ से आते हैं, फिर आगे चलते हैं तो प्रतापगढ़ मार्ग ये पकड़ करके प्रतापगढ़ मार्ग पकड़ते हैं। और इसको थोड़ा और बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रास्ते में कौन सा क्या आता है। ये आता है कुंडा, आता है, ज़िले का नाम है कुंडा, ठीक है। यहाँ पर कुंडा रास्ते में पड़ता है, इसके बाद ऊंचाहार पड़ता है, फिर रायबरेली पड़ता है, और अंततोगत्वा पहुँच जाते हैं लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ में कैसे कैसे घूमेंगे और यहाँ पर दिखाया गया इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक चीज़ और समझ लीजिए कि मानचित्र में जब देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का हमको ज्ञान होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला स्थान होता है, जो हम बुक लिए हैं, सबसे ऊपर वाला शीर्ष है उसे कहते हैं उत्तर। उत्तर के ठीक नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। और घड़ी की दिशा में से हमने देखा है कि घड़ी हमारा ये है, ठीक है। घड़ी में इधर 12 रहता है, नीचे रहता है 6, और इधर रहता है 16 हो गया, रुकिए 1 मिनट। तो ये हो गया 6। 6 के बाद हमने क्या देखा, इधर होता है 3 और इधर होता है 9, ठीक है। तो घड़ी हमारे ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, टिक 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 ऐसे घूमती है। तो घड़ी के घूमने की दिशा में दिशाएं भी घूमती हैं। ये देखिए दिशा हमारा ऐसे ऐसे घूम कर के आ रही है। उत्तर के बाद आता है पूर्व, पूर्व के बाद आता है दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। दिशाएं घड़ी की दिशा में घूमती हैं, ठीक है। तो ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, और घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो उत्तर के बाद आएगा पूर्व, पूर्व का ठीक उल्टा जो होता है विपरीत पश्चिम। यहाँ पर एक विलोम शब्द भी देख लेंगे। उत्तर का विलोम क्या होगा, दक्षिण। पूर्व का पश्चिम। तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो कहाँ की घटना है यहाँ पर इसको बता रहा है, कह रहा है कि हमारी बस प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठानपुर झूसी। विद्यालय का नाम याद रखना है, जैसे आपके विद्यालय का नाम है कंपोजिट विद्यालय कंधवा, तो ठीक है इसको हम याद रखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठानपुर झूसी से, ठीक है, प्रयाग शहर की ओर चल पड़ी। बस कहाँ चल पड़ी, प्रतिष्ठानपुर झूसी से प्रयाग शहर की ओर चल पड़ी। आगे क्या हुआ, बस संगम तट पर थोड़ा पहले रुक गई। संगम तट अभी हमने आपको बताया, तट माने होता है किनारा, संगम माने होता है जहाँ पर नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो प्रश्न आपसे कोई पूछ सकता है कि संगम किसे कहते हैं, तो कहेंगे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं संगम, ठीक है।
सभी बच्चे बस से उतरकर संगम के किनारे पहुंचे। जहाँ पर नदियाँ मिली हैं वहाँ पर जो है बच्चे सभी पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। तो हमने संगम तो बताया कि संगम नदियों के यहाँ पर मिलते हैं उसे कहते हैं संगम, लेकिन प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं आपस में, तो यहाँ पर इसको याद रखना है कि गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, चलिए हमारी बस तो चल दी, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें कि जो शिक्षिका ने निर्देश दिए थे, निर्देश में क्या था कि सभी बच्चे अपने लिए खाने की कुछ चीज़ें ले लेंगे। ठीक है, खाने की चीज़ों में क्या लेना है, केला, सेब, संतरा, नमकीन, ठीक है, सूखे चना का दाना ले सकते हैं, ये सब आप ले लेंगे। ठीक है, इसलिए इसे संगम कहते हैं। संगम जहाँ पर तीन जो है दो नदियाँ मिलती हैं आपस में, संगम कहते हैं। तो यहाँ पर भी गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, इसलिए इसे संगम कहते हैं। तो संगम की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं संगम। ठीक है, लेकिन प्रयाग में हमारे कितनी नदियाँ मिल रही हैं, कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, तो कहेंगे इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, चलिए इसकी कुछ खासियत है देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष यानी प्रतिवर्ष माघ माह में मेला लगता है। क्या लगता है, मेला। माघ महीना जो होता है वो जैसे हिंदी का महीना होता है, हिंदी के भी महीने वही होते हैं, 12 महीने होते हैं। जैसे हमारे अंग्रेजी में महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरह हिंदी के महीने होते हैं। हिंदी के महीना जो होता है पहला महीना होता है चैत। ठीक है, तो यह महीना किस महीने में गए थे, माघ महीने में। प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है। तो कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है, 6 वर्ष पर। ठीक है, 6 वर्ष पर लगता है। 12 वर्ष पर महाकुंभ, 12 वर्ष पर महाकुंभ। आप तेज बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सही सुनाई देगी। 12 वर्ष पर महाकुंभ। तो यह प्रश्न याद रखना है कि कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है, 6 वर्ष पर। कितने वर्ष पर, 6 वर्ष पर। और महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है, 12 वर्ष पर लगता है। यहीं पर सम्राट अकबर द्वारा बनाया हुआ किला भी स्थित है। अकबर द्वारा बनाया गया किला कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। संगम तट के बाद हम लोग चंद्रशेखर आजाद पार्क यानी अल्फ्रेड पार्क पहुंचे। अल्फ्रेड पार्क पहुंचे। संगम तट के बाद यानी संगम जब हम लोग देख लिए तो उसके बाद कहाँ पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसका पहले नाम था अल्फ्रेड पार्क। तो अल्फ्रेड पार्क क्या है, इसकी थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं। अल्फ्रेड पार्क रानी विक्टोरिया के पुत्र का नाम अल्फ्रेड था। जब वो यहाँ पर आए थे तो इसी जगह पर उन्होंने अपना जो है पहला जो है भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया। तो उनके नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ गया अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की विशाल प्रतिमा लगी थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर जी की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई थी, मूर्ति लगाई गई थी।
यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ एवं औषधि पौधे देखने को मिले। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उनको देखने को मिले। यहीं पर संग्रहालय और एक प्राचीन सार्वजनिक पुस्तकालय भी है। संग्रहालय जो वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं, खुदाई में प्राप्त होते हैं, या कहीं से जो पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। सार्वजनिक यानी सभी के लिए उपलब्ध पुस्तकालय भी वहीं पर था। ठीक। हम सब ने आनंद भवन और स्वराज भवन भी देखा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि आनंद भवन कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे कि आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। आनंद भवन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो बच्चों के चाचा हैं यानी चाचा नेहरू, उनका जन्म भी आनंद भवन में हुआ था। ठीक है। तो बाल दिवस मनाते हैं चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर। तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आपका जो 14 नवंबर अभी जो बीता है, उसको दिन हमने मनाए थे बाल दिवस। इस बार तो हमारा दीपावली पड़ गया, नहीं मना पाए, तो हर बार मनाते हैं। स्वराज भवन कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, तो कहेंगे स्वराज भवन प्रयागराज में स्थित है। आनंद भवन से लगा हुआ जवाहर नक्षत्रशाला, आनंद भवन से लगा हुआ जवाहर नक्षत्रशाला, देखिए एक आनंद भवन का यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है। ठीक है। आनंद भवन ये है, देखिए कितना अच्छा आनंद भवन लग रहा है। लतिका ने यहाँ पर देखा भी है, आप लोग को भी देखना जाना चाहिए। तो जब भी आपको मौका मिले आनंद भवन जरूर जाइएगा। तो आनंद भवन से ही लगा हुआ जवाहर नक्षत्रशाला, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। तो कहेंगे जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है। जहाँ हम सब ने आकाश मंडल में तारों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। नक्षत्र मंडल में यानी जो ग्रह नक्षत्र हमारे आकाश में दिखाई देते हैं, उनके बारे में देखते हैं। वो बड़े बड़े चित्र दिखाई देते हैं, वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। हम दोबारा बस में सवार हुए। तो देखिए अभी थोड़ा सा चल रहे हैं, आपको कुछ बता दें कि सवार जब होते हैं दोबारा, तो हमें अपनी गिनती काउंट कर लेनी चाहिए। कैसे करें गिनती काउंट? जब हम स्कूल से चलेंगे तो कोई एक व्यक्ति नहीं गिनेगा, जो भी बच्चा जाएगा वो अपनी संख्या बोलते जाएगा। जैसे मान ले हम लोग 20 लोग गए हैं घूमने के लिए, तो सब लोग अपना नंबर बोलते हुए चढ़ेंगे। जो एक गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह सभी लोग बोलते। अगर 20 तक की गिनती हो जाती तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग 20 के 20 पूरे हो गए। ठीक है। बस में दोबारा सवार हुए। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। जहाँ लोग बैठे थे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। हम सब लखनऊ शहर की ओर निकल चुके थे। हमारी गाड़ी का किधर जा के लिए मुड़ चुकी थी? लखनऊ शहर की ओर। सभी अपने साथ लाए बिस्किट, नमकीन, लीची, अमरूद आदि आपस में बांट कर खा रहे थे। सभी लोग जो अपने पास लाए थे, हमने बताया था पहले ही कि क्या क्या लेके चलना है। शिक्षिका ने बताया था कि आपको लेके चलना है जो भी आपके पास हो उपलब्ध, अपने व्यवस्था के अनुसार ले लीजिएगा। और सभी लोग बांट के खा रहे थे। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है बांट के खा रहे थे, लिखा है ना। तो बांट के क्यों खा रहे थे? जैसे आप मान लीजिए नमकीन लेकर गए, ठीक है, तो नमकीन खाते खाते आपका जो है मन भी भर जाएगा, खा भी नहीं पाएंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने अपने वस्तु में एक दूसरे को शेयर करते हैं, दे देते हैं। ठीक है। आप जैसे हम नमकीन लाए हैं, आपको नमकीन दे दी। आप जो है मीठा वाला बिस्किट लाए हैं, तो आपका भी बिस्किट भी हमने खा लिया, है ना। तो नमकीन भी हो गया, अब बिस्किट मीठा भी हो गया। ठीक है। कोई फल भी लाया है, केला लाया, हमने भी उसको अपना नमकीन दे दिया, वो भी अपना केला बांट दिया, है ना। एक ही आदमी खा भी नहीं पाएगा उतना चीज़, है ना। तो सारे लोग जब बांट कर खाते हैं तो जिस तरह बफर सिस्टम में नहीं पहुंचते हैं, बहुत सारे व्यंजन रखे होते हैं, तो हमें भी बहुत सारे वस्तुएं खाने को मिल जाते हैं। ठीक है। और अच्छा भी लगता है, रास्ते में बांटते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से हम जब चलेंगे तो शिक्षिका ने साफ साफ कहा था, निर्देश दिया था। शिक्षिका के निर्देशानुसार क्या निर्देश था
कि खाली पैकेट छिलके अलग थैली में इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये नहीं कि आप जा रहे हैं, केला खाया और केला का छिलका फेंक दिया, केला का छिलका फेंक दिया। जब केला का छिलका जब फेंक देंगे तो वो कोई किसी के पैर पर जा सकता है, पैर के नीचे आया, ऐसे पढ़ते हैं वर्षा पानी छम छम छम, छाता लेके निकले हम, अब पैर के नीचे कीचड़ आया, छाता ऊपर नीचे हम, धड़ाम से गिर गए। तो अगर आप बस में चलते हुए जा रहे हैं, नीचे से केला खाया और फेंक दिया, छिलका जो किसी के पैर के नीचे आया, वो आदमी का तो पैर ही टूट गया, हाथ ही टूट गया, चोट भी लग गई। तो इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, आप अभी रैपर ले कोई नमकीन खाए, नमकीन का पैकेट होगा, खाली पैकेट जो वो होता है जिसमें कोई वस्तु रखी रहती है, जैसे बिस्किट है, बिस्किट जिस कागज़ में रखी जाती है उसे कहते हैं रैपर। नमकीन जिस पैकेट में रखी है उसे क्या कहते हैं, रैपर कहते हैं। तो रैपर को आप फेंक देंगे तो कूड़ा बहुत दिखाई देगा रास्ते पर, रास्ते गंदे हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और बात सब ये कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और जहाँ पर भी डस्टबिन दिखाई देगा उसको उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। बातचीत करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, अरे छोटी देख लिया उस सांप रहा बड्डे सब उधरिया चित्र बना था, तो कह रहे हो देखा चंद्रशेखर आजाद का मोछिया, हम देख ली कितना बढ़िया लगता है, ठीक है। काव्या करें कि अरे हम तो देखे बड़ा बड़ा तारा दिख रहा था जवाहर नक्षत्रशाला में, तो कह रहा संगम पर हम पानी से अपना मुँह धुए थे, ठीक है ना। राधा को भी ले लेंगे, ठीक है। हमारी बस लखनऊ शहर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। हम लोग बात करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, और हम लोग आ गए कहाँ पर, लखनऊ शहर के अंदर। तो लखनऊ शहर में जब अंदर जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ठीक है। क्या जान लें कि गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। हाँ, तो कहेंगे हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो लखनऊ शहर बसा है वह किस नदी के तट पर बसा है। गोमती। हाँ, गोमती नदी के तट पर बसा है। हमारा जिला चंदौली है, तो चंदौली से जब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम पूछेंगे चंदौली भाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कहेंगे चंदौली गंगा नदी और कर्मनासा नदी के बीच है, ठीक है। गंगा नदी और कर्मनासा नदी के बीच है। चंदौली के पश्चिम में जो पड़ता है नदी वो पड़ती है गंगा नदी, ठीक है। ये हम देखेंगे इधर से रामनगर से, ठीक है, रामनगर से चलेंगे, फिर आएंगे पड़ाव पर, पड़ाव से इधर आएंगे बलुआ घाट, है ना, ये स्थान कैली कुरहना गाजीपुर, इस तरफ घूमते आएंगे तो ये देखेंगे गंगा नदी हमारी इस तरह आई हुई, ठीक है। और जब हम पूर्व की तरफ देखेंगे तो बिहार जो है, बिहार से सटा हुआ, और बिहार यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है कर्मनासा नदी, तो कर्मनासा नदी जो हमारे चंदौली जिला के पूर्व में पड़ती है, ठीक है। आपका स्कूल से देखेंगे ये जो नदी जा रही है, इससे 5 किलोमीटर दूर पे एक नदी आप लोग जाने ही रहेंगे, कर्मनासा नदी, ठीक। तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अभी इस पाठ के समाप्त होने पर देखो प्रश्न आएगा, आपसे पूछेगा, तो अभी से याद करते चलिए कि कौन क्या क्या हम देखें बहुत ध्यान से। जो नहीं बता पाएगा समझेंगे वो घूम रहा था लेकिन ध्यान से नहीं घूम रहा था, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हमने लखनऊ में विधानसभा भवन देखा, ठीक है, विधानसभा भवन देखा। हर राज्य में विधानसभा भवन होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे राज्य के जो जितने भी विधायक होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, एमएलसी होते हैं, वे लोग वहीं पर बैठते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने उसको भी देखा। यहाँ पर देखिए विधानसभा भवन का एक बहुत ही अच्छा चित्र बना है, देखिए कितना गुंबदाकार ये इसका गुंबद है।
ये पार्क बना हुआ है, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? तो कहेंगे लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ, ठीक है। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछने के बताइए, लखनऊ किस नदी के किनारे है? ध्यान से नहीं सुन रहे, गोमती नदी के। किस नदी के? गोमती नदी के, ठीक है। तो हमारे प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे गोमती नदी के किनारे है। तो विधानसभा भवन में बैठते कौन है? तो कहेंगे यहाँ पर देखिए, विधानसभा भवन देखा जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के मंत्री और विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, ठीक है, एमएलसी जो लोग होते हैं वो लोग वहीं पर बैठते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री भी वहीं पर रहते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतों यानी कई जो है इमारतें होंगी। प्रसिद्ध माने विख्यात हैं, ऐतिहासिक माने इतिहास से ही, पूर्व से ही विख्यात हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं, ऐतिहासिक हैं। कौन कौन से हैं? रेजिडेंसी, देखिए इसको एकदम याद करते चलिएगा। रेजिडेंसी लखनऊ में क्या है? रेजिडेंसी ये इमारत है जहाँ पर जो है अंग्रेजी जब राज था तो यहाँ से लोग शासन का नियंत्रण कर रहे थे। रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा प्रमुख है। लखनऊ में हमने जो इमारत देखी है इसको फिर से याद करेंगे। रेजिडेंसी, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा प्रमुख है। बड़े इमामबाड़े में भूल भुलैया है। बड़े इमामबाड़ा में क्या है? भूल भुलैया। तो इसको याद रखेंगे, ये इमामबाड़े के अंदर ही है। भूल भुलैया में क्या है? आप रास्ता से जाएंगे और फिर निकल नहीं पाएंगे। सब रास्ते एक जैसे हैं, सब रास्ते एक जैसे। जैसे आपके स्कूल से छुट्टी हुई, आगे चौराहा पड़ गया और आप जिस रास्ते से अपने घर जाते हैं तो देखते हैं उधर होता है कोई पेड़ होता है, चाहे कोई दुकान होती है, ठीक है, चाहे कोई पुल होता है, उसको अनुसार से हम चले जाते हैं। लेकिन जब आप रास्ते पर पहुँचे और वहाँ पर 3-4 रास्ते हों और सब एक जैसे दिखेंगे तो किधर जाएंगे? जैसे हम कभी टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं तो एक व्यक्ति का 2 चेहरा होता है। जुड़वा नाम सुने हैं ना? जुड़वा बच्चे हैं, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों एक जैसा कपड़ा पहने हैं, तो कौन समझेंगे कौन बबलू है कौन डब्लू है? कोई पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। तो भूल भुलैया में जब जाते हैं तो किसी घुमाने वाले वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे उनको साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता रहता है, काफ़ी दिन से अभ्यास किए रहते हैं। इसे अवध के नवाबों ने बनवाया था। तो यह जो जितनी इमारतें अभी हमने बात किया, रेजिडेंसी, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, इसे किसने बनाया था? अवध के नवाबों ने, अवध के नवाबों ने बनवाया था। भूल भुलैया से निकलकर हम चिड़ियाघर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? चिड़ियाघर। भूल भुलैया से हमने देखा, उसके बाद हम लोग चिड़ियाघर चले गए। चिड़ियाघर चिड़ियों के लिए है ये। चिड़ियाघर में देश विदेश के पशु पक्षी जो हमारा चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में देश विदेश के पशु पक्षी उसमें मिलते हैं। लखनऊ की चिकन कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है। लखनऊ की सबसे बड़ी बात है चिकन कढ़ाई क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। कढ़ाई क्या होता है? जैसे आप देखें, आपके शर्ट देखें, शर्ट पहने रहते हैं, कोट पहने रहते हैं और टी शर्ट पहने रहते हैं, तो ऊपर जो है देखते हैं, या स्वेटर पहने रहते हैं तो उस पर कुछ चित्र बना देते हैं लोग,
जैसे हमारा जेबा, देखिए जेबा है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा कपड़ा है, कपड़े के ऊपर देखिए कोई क्या कर दिया, ये शर्ट का कपड़ा है, इस पर जो है कोई दिल बना दिया। क्या बना दिया? दिल बना दिया। या कोई किसी का नाम लिख दिया, सोनी लिख दिया, मोहन लिख दिया, राजा लिख दिया। अपना अपना लोग जो है नाम लिख देते हैं। जैसे देखिए ये है राधा का कपड़ा है, इस पर देखिए लिखा हुआ है ना। कोई राधे नाम का पहन लेता है। तो कोई क्रिकेट का खिलाड़ी प्रेमी होता है जो खेल का, तो उनका नाम लिख करके घूमने लगता है, ठीक है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का नाम जानते हैं? बताइए। विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली। और तो इनका भी नाम याद रखना, ये भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो लखनऊ की एक कारीगरी जो होती है कढ़ाई की होती है, विश्व प्रसिद्ध है। कुटीर उद्योग के रूप में चिकन की कढ़ाई अनेक घरों में होती है। कुटीर माने होता है छोटा जो उद्योग होता है, घरों में करते हैं लोग। तो औरतें जो है काम करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाती, अपने घर में ही सुई धागा जो भी उनका ले करके कपड़े मिल जाते हैं, अपने घर में ही बनाते हैं और बना करके उनको ले जाने वाले आते हैं, उनको पैसा देते हैं। यह शहर अपने नवाबों, रेवड़ियों और मुगल पकवानों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। नवाबों, अपने जो यहाँ पर नवाबों ने जो बनवाया था इमारतों के बारे में प्रसिद्ध है। रेवड़ी खाए हैं? रेवड़ी सफ़ेद सफ़ेद नहीं होता है जो दाना का, जो मेले में जाते हैं छोटा छोटा मिलता है सफ़ेद रंग का, उसमें तिल्ली पड़ी रहती है, वैसे खाते हैं, उसे कहते हैं रेवड़ी। मेले में जाइएगा तो ज़रूर खाइएगा, ठीक है। सायंकाल हम सब लखनऊ महोत्सव देखने गए। जब शाम हो गई जब हमारा शाम हो गया तो शाम होने के बाद हम लोग लखनऊ में एक मेला लगा था। क्या लगा था? मेला। जैसे आपके गांव घर में भी देखते मेला लगता है, तो उसी तरह वहाँ पर एक मेला लगा था। उस मेले का नाम रखा गया था लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव। इस महोत्सव में प्रदेश के अनेक जनपदों के स्टॉल लगे थे। स्टॉल समझ रहे हैं, जैसे बफर सिस्टम में जाते हैं ना, तो कहीं पर पनीर वो रखा हुआ है, जामुन रखा हुआ, कहीं पर छेना रखा हुआ है, कहीं कहीं चाट रखा हुआ है, कहीं फुल्की रखा हुआ है, कहीं टिकिया रखा हुआ। तो ये अलग अलग चाट पड़ते हैं। पनीर का भी चाट है, ठीक है। तेज बोलेंगे तब सुनाई देगा हमको, ठीक है। प्रदेश के स्टॉल लगे थे। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था। बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई गई थी। अलग अलग जो प्रदेश के जो ज़िले थे वहाँ के लोग आए थे। मथुरा जनपद के स्टॉल से किसी ने बांसुरी खरीदी तो किसी ने कृष्ण और राधा की मूर्ति खरीदी। पहला स्टॉल जो था मथुरा जनपद का लगा हुआ था। सारे ज़िले, सब कुछ ज़िलों के लोग जो आए थे अपना प्रदर्शनी लगाए थे, अपने ज़िलों की विशेषता के बारे में बता रहे थे। तो पहला स्टॉल जो मिला बच्चों को देखने के लिए, लतिका कह रही है, तो मथुरा जनपद के स्टॉल से किसी ने बांसुरी खरीदी तो किसी ने कृष्ण और राधा की मूर्ति खरीदी। मथुरा के लोग स्टॉल पर आने वाले सदस्यों के अभिवादन में राधे राधे, जैसे ठीक है, जैसे हम आज देखते हैं आपके घर कोई आता है तो प्रणाम कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो मथुरा का प्रचलन है। मथुरा में जब किसी के कोई घर जाता है तो वहाँ पर होते हैं राधे 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 राधे, ठीक है। आपके यहाँ जाते हैं तो आप कहते हैं प्रणाम, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड इवनिंग, जिस समय जाते हैं उस तरह। लेकिन इनका जो है अभिवादन करने का, नमस्कार करने का तरीका है राधे राधे। तो उनके स्टॉल की तरफ जो भी जा रहे थे उनको लोग राधे राधे बोल रहे थे। तो मथुरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मथुरा को कृष्ण की जन्म स्थली कहा जाता है। मथुरा में जो है कि भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ था, इसलिए उनकी जन्मस्थली कहा जाता है। तो मथुरा जनपद में हमने बहुत दो चीज़ देखा कि वहाँ पर क्या था, राधे राधे बोलते हैं लोग, ठीक है।
और वहाँ पर बांसुरी की विशेषता है और राधा कृष्ण की मूर्ति की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक और था कृष्ण की जन्मस्थली, कृष्ण की जन्मस्थली, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखने के लिए हमें 4 चीज़ मिल गई। मथुरा में बांसुरी वाद्य यंत्र मिल गया, राधा कृष्ण की मूर्ति की विशेषता वहाँ पर है, और अभिवादन में लोग उनको बोलते हैं राधे राधे। और मथुरा क्या है, कृष्ण की जन्म स्थली है। इन्हें भी जाने। लिखा है कि मथुरा बांसुरी मथुरा ब्रज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। वाद्य माने बजाने वाला। ठीक है, जो हम लोग बाजा देखते हैं हमारे यहाँ त्योहारों पर, अब तो इधर प्रचलन में हो गया है। पहले हारमोनियम था और शहनाई था, लेकिन अब डीजे चल रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उससे प्रदूषण हो रहा है, लेकिन बच्चे भी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, और वो जा कर के डीजे के पास एकदम खड़े हो जाते हैं, और डीजे इतना तेज़ बोलता है और उनका जो है कान का पर्दा खराब हो सकता है। तो आप लोग अगर डीजे कहीं बज रहा हो तो दूर खड़ा रहिए, एकदम पास में मत चले जाइए। ठीक है, तो बांसुरी मथुरा का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ब्रज लोक संगीत में ढोल, मृदंग, झांझ, मजीरा, ढप, नगाड़ा, पखवाज, एकतारा आदि प्रमुख यंत्रों का प्रचलन है। तो ये इनके बाजे हैं, इनको जो है बताया गया है। द्वारिकाधीश मंदिर, इस्कन मंदिर की भव्यता विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा में हमारा 2 मंदिर और है, द्वारिकाधीश मंदिर और इस्कन मंदिर, यह विश्व में प्रसिद्ध है। तो मथुरा के स्टॉल पर हमने क्या क्या देखा कि वहाँ का जो है प्रमुख वाद्य यंत्र की बात हम जो कर रहे हैं, बांसुरी है, ढोल, मृदंग, झांझ, ये सभी हमारे वहाँ के हैं। पखवाज है, पखावज है, नगाड़ा है। नगाड़ा पर देखते हैं बहुत सारे लोग डांस करते हैं। वहाँ पर एक विशेषता है कि राधा कृष्ण की मूर्ति की विशेषता रहती है। जो लोग जाते हैं, मथुरा जाने वाले राधा कृष्ण के प्रेमी होते हैं, उनको बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अभिवादन में हमने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ के लोग राधे राधे बोलते हैं। मथुरा की एक विशेषता और भी थी कि वहाँ पर कृष्ण की जन्मस्थली है, इसलिए मथुरा का मान और भी अधिक है। मथुरा में हमने क्या देखा कि मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर और इस्कन मंदिर है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ। तो अगला स्टॉल हमारा आता है कानपुर का। ठीक है, तो अगला स्टॉल कानपुर का था। कानपुर का स्टॉल था, वहाँ विभिन्न प्रकार के मिल, कारखाने और मशीनों के मॉडल लगे थे। मॉडल होता है नमूना, मॉडल माने नमूना। जिससे आप देखते हैं ताजमहल, तो आप ताजमहल का छोटा सा बना हुआ चित्र लेके घूमते हैं ना, जो है मॉडल बना हुआ प्लास्टिक का ताजमहल लेके चलते हैं ना, प्लास्टिक का कोई शीशे में गिफ्ट में करके ताजमहल देता है, तो वह मॉडल होता है। ठीक है, असली ताजमहल है नहीं, लेकिन हूबहू जैसा ताजमहल दिखता है वैसा ही छोटा सा बना करके देते हैं। ठीक है, जिसे देखकर कानपुर के औद्योगिक नगर होने का आभास होता है। अब जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर मिल, कारखाने, मशीनें दिखाई देंगी, तो आप समझ नहीं जाएंगे किस चीज़ का ये शहर होगा। ठीक है, जैसे आप कहीं पर पहुंच जाएं किसी दुकान पर, और दुकान पर देख रहे हैं गुड़िया मिल रही है, तो कहीं पतंग मिल रही है, तो कहीं बैट बॉल मिल रहा है, तो कहीं जो है छोटे छोटे खिलौने मिल रहे हैं, तो आप देख करके जान जाते हैं कि खिलौनों की दुकान है। ठीक है, किसी दुकान पर गए, वहाँ पर किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपको चीनी, दाल, नमकीन, ठीक है, और गेहूँ का आटा, सूजी, आलू, प्याज, लहसुन, नमक, धनिया, ये सब मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह जो है जनरल स्टोर है, परचून की दुकान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लखनऊ शहर को, जो कानपुर शहर में हम लोग देख रहे थे प्रदर्शनी में, तो कानपुर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक नगर के लिए। किस नगर के लिए? औद्योगिक। औद्योगिक माने व्यवसाय होता है। ठीक है, काम जो धंधे होते हैं उनको कहते हैं।
स्टॉल पर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा चमड़े के विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या मिलता है? स्टॉल पर सूती वस्त्र भी मिलते हैं, ऊनी वस्त्र भी मिलते हैं, चमड़े के विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। कानपुर को 2 जिलों में बांटा गया है। पहले कानपुर बहुत बड़ा जिला था और उसको अब 2 जिलों में बांट दिया गया है। पहले जिले का नाम है कानपुर नगर और दूसरे जिले का नाम है कानपुर देहात। ठीक है, तो कानपुर किन 2 जिलों में बटा है? कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने पीछे जो पढ़ा था हमने प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज में हमने क्या देखा था? गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। फिर हमने आए लखनऊ को हमने देखा कि वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर हमने आपको बताया कि आपका चंदौली जिला भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है। ठीक है, तो बताते भी चलेंगे। अभी हमने बताया था चंद्रशेखर पार्क कहाँ स्थित है? चंद्रशेखर पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर। नहीं, गलत, सही से नहीं पढ़ रहे हैं। प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हम ये कानपुर के स्टॉल पर घूम रहे हैं, तो कानपुर के बारे में ही बताया जा रहा है। तो कहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। और एक सबसे प्रसिद्ध है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम कहते हैं IIT, भी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, दूसरे स्टॉल पर आते हैं। चलिए, प्रदर्शनी के एक पंडाल के बाहर लाल पकी मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां, हाथी, घोड़े, फूलदान एवं अन्य खिलौने लगे थे। यहाँ पर हमने देखा क्या लगा हुआ है? पंडाल के बाहर लाल पकी मिट्टी से बनाया हुआ मूर्तियों में क्या क्या था? हाथी, घोड़े, फूलदान, खिलौने लगे थे। हम सब ने अपने पसंद के खिलौने खरीदे। यह स्टॉल गोरखपुर का था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चित्र बताया गया है कि लाल पक्की मिट्टी की जो चीज़ें बनती हैं उसे कहते हैं टेराकोटा। क्या कहते हैं? टेराकोटा। ठीक है, जो लाल मिट्टी से बने होते हैं मूर्तियाँ, जो भी होता है उसे कहते हैं टेराकोटा। तो इस तरह के टेराकोटा के खिलौने कहाँ पर मिलते हैं? गोरखपुर में मिलते हैं। गोरखपुर स्टॉल का था। तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर कहाँ स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। यहाँ गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, आरोग्य मंदिर, रामगढ़ ताल, गीता वाटिका आदि प्रदर्शनी इमारतें एवं स्थल हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है। कई चीन मिलों के अलावा यहाँ उर्वरक का बड़ा कारखाना भी है। शिक्षा के क्षेत्र में दीनदयाल विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात है।
अभी हमने बात किया कि वाटिका में शिक्षा के होता है वाटिका। कहाँ वाटिका है? गीता वाटिका माने होता बगीचा, ठीक है, उद्यान। दर्शनी माने देखने योग्य, स्थल माने स्थान होता है, सूती वस्त्र योग यानी सूती के कपड़ों का कारखाना, उद्योग होता है कारखाना। कई चीनी मिलों, मिल भी होता है, मिल माने भी कारखाना होता है, चीनी के बनाने के कारखाने को मिल कहते हैं। सभी कारखानों को हम मिल कह सकते हैं। उर्वरक यानी खाद का बड़ा कारखाना भी है। शिक्षा के लिए दीनदयाल विश्वविद्यालय, हम बात करेंगे दीनदयाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो कहेंगे गोरखपुर में है। तो हम कहेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। आगे आएगा, अब इसको देखते हैं। सबसे बड़ी विशेषता एक और है कि देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर का है। हमारे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, वह भी गोरखपुर से हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। गोरखपुर के पंडाल के पास ही वाराणसी का पंडाल लगा था, जहां आधुनिक तकनीकी द्वारा चलचित्र के माध्यम से वाराणसी दर्शन कराया जा रहा था। यहाँ पर चलचित्र लिखा है, चलचित्र जो आप टीवी पर देखते हैं उसे कहते हैं चलचित्र, ठीक है, यानी वीडियो दिखाई जा रही थी। चलचित्र यानी किसी भी उपकरण के द्वारा माध्यम हुई था। वाराणसी का दर्शन यानी वाराणसी के विभिन्न स्थानों को दिखाया जा रहा था। वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। वह स्थान कहाँ है? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय भी है, जहां अशोक द्वारा बनाए गए 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा है। जो हमारा राजकीय चिन्ह है, ये देखिए लिखा है, राजकीय चिन्ह हमारा दिख रहा है, ये है बनवाया गया चित्र है। ये सिंह क्या करते हैं? चारों सिंह एक दूसरे में पीठ सटाए ही चार सिंह हमारा राजकीय चिन्ह है, ठीक है। यही जो हमारा 4 सिंह जो एक ही में बैठे हुए हैं पीठ सटा करके। हमको 3 क्यों दिखता है? क्योंकि एक तो पीछे है इसलिए नहीं दिखता है, इसलिए 3 दिख रहा है, लेकिन ये 4 हैं, ठीक है। तो हमारा राजकीय चिन्ह हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, इसमें 4 सिंह होते हैं, याद रखना है, ठीक है। और इसी के इसमें यहाँ पर देखिए लिखा रहता है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आगे इसको देखेंगे हम लोग। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं स्थित है। चलचित्र पर दशाश्वमेध घाट की आरती। वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, ठीक है। तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती हो रही थी। संगीत कार्यक्रम देखना हमने सभी लोग को बहुत अच्छा लगा। हम सब ने विश्वनाथ मंदिर के साथ ज्ञान व्यापी मस्जिद का भी दर्शन किया। वाराणसी की एक विशेषता और भी थी वहाँ पर, तो हमने बताया कि बौद्ध धर्म का जो पहला उपदेश वहाँ पर गौतम बुद्ध ने जो दिया था वहाँ पर अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में। लेकिन वहाँ पर एक और प्रसिद्धि की बात है कि वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है और उसके ठीक सटा हुआ ज्ञान व्यापी मस्जिद भी है। ये देखिए वाराणसी के घाटों की शोभा यहाँ पर दिखाया गया इस फोटो में, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। ये रात्रि के समय में जो है लाइट जब जलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक किशन जी महाराज,
इसको याद रखना है। शहनाई वादक का नाम है बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक किशन जी महाराज और कथक नर्तक बिरजू महाराज और ठुमरी गायिका स्वर्गीय गिरिजा देवी वाराणसी की को विशेष संस्कृति की पहचान दी। ये लोग वाराणसी के ही है, ठीक है। तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक किशन जी महाराज, कथक नर्तक थे बिरजू महाराज और ठुमरी गायिका थी ये स्वर्गीय गिरिजा देवी, विशेष संस्कृति की पहचान देती हैं। यहाँ पर वाराणसी की घाट हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पंडाल से। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए जाना जाता है। जरी और रेशम के काम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रेशमी कपड़े बनते हैं। यहाँ की साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। वाराणसी को काशी भी कहते हैं और बनारस। यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी में बहुत सारे घाट होते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। अब चलते यहाँ का वाराणसी का हमने दर्शन कर लिया। अब यहाँ पर अगले स्टॉल पर बढ़ते हैं। तो इनको देख कर के याद आ ही गया होगा, रानी लक्ष्मीबाई। ये कहाँ की थी? झांसी की। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। आपके पाठ में है, पीछे आपने पढ़ा भी है। तो हम सब झांसी के स्टॉल पर आ गए। झांसी के ऐतिहासिक शहर है। झांसी कैसा शहर है? एक ऐतिहासिक शहर है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झांसी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड। हमारा चंदौली ये पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपका जो है लखनऊ शहर है वह अवध मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। पंडाल में रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पर बैठी मूर्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। राजसी कपड़ों, मूर्तियों और प्राचीन हथियारों की प्रदर्शनी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बुंदेलखंड की कहानी कह रहे हैं। कि कैसे बुंदेलखंड में क्या क्या हो रहा था, यह देख कर के अंदाजा लगाया जा सकता है। झांसी का किला शहर के मध्य बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झांसी का किला किस स्थान पर स्थित है? तो कहेंगे झांसी का किला बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला भारत के बेहतरीन किलों में एक है। आगे चलते हैं आगरा के स्टॉल पर। आगरा के स्टॉल पर ज़्यादा चहल पहल थी। सामने की ताजमहल पर का भव्य चित्र लगा था। तो जो स्टॉल लगे थे वहाँ पर ताजमहल का चित्र लगा हुआ था, जिसके सामने लोग अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। आप भी जब जाइएगा तो ये देखिए ताजमहल है, यहाँ पर खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवाइएगा, ठीक है। यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो प्रश्न नंबर 1 आता है कि यमुना जो है नदी किनारे पर जो है ताजमहल स्थित है। तो कहेंगे जो है आगरा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहेंगे यमुना नदी के तट पर। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ताजमहल को किसने बनवाया था? तो कहेंगे मुगल बादशाह शाहजहां, ठीक है। शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो उनके मर जाने के बाद जो है उनके याद में ताजमहल बनवाया, ठीक है। तो मुमताज की याद में ताजमहल। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज बेगम। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में एक है। विश्व में जो इमारतें हैं 7 इमारतें बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उनमें से ताजमहल एक है। यह इमारत विश्व की धरोहर है और देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर विदेशों से लोग इसको देखने के लिए आते हैं।
यह इमारत विश्व की धरोहर है और देश विदेश में प्रसिद्ध है। आगरा के समीप स्थित फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। प्रश्न आएगा आपके साथ कि फतेहपुर सीकरी शहर को किसने बसाया था, तो कहेंगे फतेहपुर सीकरी शहर को अकबर ने बसाया। हाँ, अकबर ने बसाया था। यहाँ का बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है। महोत्सव में विभिन्न अंचलों की खाने पीने की चीज़ों का स्टॉल अन्य स्टॉल से थोड़ा हटकर लगाया गया था। जो खाने पीने की चीज़ें थी वो भी लगाया गया था, थोड़ा सा हट करके, प्रदर्शनी की जगह छोड़ करके। हम सब ने बनारस का मलाइयों, एक प्रकार का दूध से बना व्यंजन है, ठीक है। मलाई आप खाएंगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे वाराणसी में बहुत जगह मिलता है, गोदौलिया पर मिलता है, रामनगर में मिलता है, सभी स्थानों पर वाराणसी में मिलता रहता है। लखनऊ का मुगलई पकवान है, पराठा हमने खाया। बनारस की कचौड़ी जलेबी की दुकान पर बहुत भीड़ थी। बनारस का सबसे सुबह सुबह जाएंगे तो जितने लोग हैं बनारस के रहने वाले कचौड़ी जलेबी खूब खाते हैं सुबह सुबह, वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। कुछ लोगों ने आगरा का पेड़ा खाया, आगरे का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। लखनऊ की रेवड़ियाँ खरीदी, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा का पेड़ा भी बहुत स्वादिष्ट था। यहाँ आगरे का पेठा है और मथुरा का पेड़ा है। पेठा और पेड़ा में थोड़ा अंतर होता है। चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ महोत्सव में मनोरंजन के लिए संस्कृत मंच बना था। सांस्कृतिक मतलब जो गीत संगीत होते हैं प्रदर्शनी के लिए बनाया हुआ था। मंच पर आयोजित कार्यक्रमों में मथुरा की प्रसिद्ध गायकी रसिया के बाद ठुमरी का प्रस्तुतिकरण हुआ। मंच पर तबला शहनाई की जुगलबंदी। जुगलबंदी क्या होता है, तो जुगलबंदी माने मिला करके, ठीक है, जो दोनों का तालमेल बिठा कर कराया जाता है उसे कहते हैं जुगलबंदी। झांसी के बुंदेलखंडी लोक नृत्यों के कलाकारों ने परंपरागत वेशभूषा, परंपरागत क्या होता है, परंपरा जो बहुत पहले से चली आ रही चीज़ें हैं वैसे ही प्रस्तुत करना कहते हैं परंपरागत। देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो शादियाँ जब होती हैं तो परंपरागत होती हैं, ठीक है। स्टेज भले ही आज बन गए हैं लेकिन फिर भी स्टेज होने के बाद लोग क्या करते हैं, माड़ों के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जो है बैठ कर के पंडित जी लोग जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सिंदूरदान होता है, लोग आशीर्वाद देते हैं, अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं। ये परंपरा से बहुत पहले से चला आ रहा है। तो परंपरागत जो वेशभूषा होते हैं उसमें नृत्य प्रस्तुत करते हैं। सभी दर्शकों का मन मोह लिया, मैं बहुत अच्छा लगा सभी दर्शकों को। देखिए बुंदेलखंडी लोक नृत्य देखिए कैसे कर रहे हैं, इसमें दिखाया जा रहा है। अब हमारी वापसी का समय हो रहा था, हमें अब घर लौटने का समय हो रहा था। हम सब बस में सवार हुए, सब लोग अपनी गिनती काउंट किए जितने लोग आ रहे थे हैं कि नहीं है, कोई कहीं छूटा तो नहीं है। बस प्रयाग के लिए चल पड़ी। रात का सफ़र था फिर भी किसी को नींद नहीं आ रही थी। इस तरह तो देखते हैं कि हम 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन क्या था उस दिन नींद नहीं आ रही थी। सब बच्चे तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई अपना जो है कह रहा था, पकवान के बारे में तारीफ़ कर रहा था, कोई किसी मूर्ति के बारे में, कहीं कोई कारखानों के बारे में, कोई कपड़ों के बारे में, कोई भोजन के बारे में, ऐसी बात कर रहे थे। बोली भाषा के बारे में बातों में कब प्रयाग आ गया पता ही नहीं चला। भाषाएं अनेक हम सब एक, भाषा अनेक है राग रंग रूप भाषा भेष, ठीक है, ये हम लोग कविता पढ़े हैं। हमारे प्रदेश में अलग अलग हिस्से में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी बोली।
खड़ी बोली में कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो अवधि में कहेंगे तुहार ना का नाम है। ठीक है, यहाँ पर खड़ी बोली में हमने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो अवधि में कहेंगे तुहार नाम का है। खड़ी बोली में कहेंगे आओ बैठो, आवा बैठा। अवधि में कहेंगे आवा बैठा। कहाँ जा रहे हो, तो अवधि में कहेंगे कहाँ जात हवा। चलिए ब्रज का देखते हैं, ब्रज में जो है कैसे बोलते हैं और उसका बुंदेलखंडी में क्या होता है। तिहरो कहाँ नाम है, तिहरो कहाँ नाम है, तो बुंदेलखंड में कहेंगे तुम्हारा नाम का, तुम्हारा नाम का। आगे कहेंगे तिहरो कहा, यही पढ़े हैं ना, तिहरो कहा नाम है, तुम्हारा तुम्हार नाम का है। देखिए हम लोग को बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग की भाषा ये नहीं है। आओ बैठो, आओ बैठो, तो आओ बैठो इसमें थोड़ा देख रहे हैं मात्रा का अंतर दिख रहा है अक्षर का। कि तो तू जाई रहो है, कहाँ आए जात हो। ठीक है, इसे कहेंगे बुंदेली में। तो आप भी पता करिएगा कुछ भाषाओं के बारे में, इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके प्रश्न उत्तर पर हम लोग आ गए, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सही जोड़े मिलाइए, सही जोड़े मिलाइए। लिखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ पर है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में है, तो इसको हम कानपुर से मिला देंगे। भूल भुलैया कहाँ पर है, लखनऊ। लखनऊ में, तो लखनऊ को भूल भुलैया से मिला देंगे। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। दीनदयाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में है। आनंद भवन कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राप्ती नदी के पूर्वी तट पर बसा है, कौन सा बसा है, तो कहेंगे गोरखपुर। क्या कहेंगे, गोरखपुर, गोरखपुर। हाँ थोड़ा नहीं लिख पा रहा है पेन, चलिए कोई बात नहीं, गोरखपुर है। आगरा का ताजमहल नदी के तट पर बना है, तो कहेंगे यमुना। क्या भरेंगे, यमुना। कानपुर, कानपुर नगर है, कानपुर नगर है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कानपुर नगर 2 जिलों में बटा है, एक कानपुर नगर, कानपुर देहात। इसको अब भर लेंगे, कानपुर नगर, कानपुर देहात। लखनऊ नदी किनारे बसा है, तो लखनऊ कहेंगे गोमती नदी। किस नदी के, गोमती नदी के। झांसी किस क्षेत्र में आता है, तो कहेंगे बुंदेलखंडी। इसमें बुंदेलखंडी। ठीक है, यहाँ पेन थोड़ा सही नहीं चला, देख करके भर लेंगे। मथुरा की प्रसिद्ध गायकी है बांसुरी, वहाँ का प्रमुख वाद्य यंत्र है। वहाँ पर जो बांसुरी बजाते हैं, और गायकी है रसिया। ठीक है, ब्रजभाषा का क्षेत्र रसिया गान प्रमुख प्रसिद्ध है। संगम शहर स्थित है, कहाँ पर संगम स्थित है, तो कहेंगे प्रयाग। यहाँ पर रसिया कर लेंगे, रसिया। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध हैं किस वादक के लिए, शहनाई। किसके लिए, शहनाई।
शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ वाला गौ में करिएगा। कानपुर, ये 2 जिलों में बटा हुआ है, कानपुर देहात, कानपुर नगर। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये मत भरिए, रुकिए, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं आपके। कानपुर औद्योगिक नगर है, कानपुर औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है। चलिए अब इसको कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।